फ्रेंड्स वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग नैनो पब्लिकेशन का सेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग 9 सेट को डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 9 को। इसके पूर्व हम लोग इसका 1 से लेकर के और 8 तक जो सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही इसके अलावा हमारे प्ले लिस्ट में अन्य भी पब्लिकेशन का सेट डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के सारे सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 9 को। ये रहा फ्रेंड्स आपको सेट नंबर 9 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहा है फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसका आपको चयन करना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला फर्स्ट में दिए हुए आपको नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, यही आपको सम्मिलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। नाथुला जो है वह वास्तव में सिक्किम में अवस्थित है। बाकी जो लिपू लेक है यह उत्तराखंड में, यह आपको सही है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, यह भी सही है। पाल घाट आपको केरल में है, ये भी आपको सही है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश वाला जो है अर्थात नाथुला जो है सिक्किम में होना चाहिए, यह मिलान सही नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जानते हैं आपको मुंबई में यह अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेबी जो होता है वो वास्तव में सिक्योरिटीज़ एंड आपको एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ये आपका इसका पूरा नाम। बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं। कौन भुगतान संतुलन में शामिल होता है बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट में आपका वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ये आपको शामिल होता है। जबकि दूसरा जो है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ये भी आपको शामिल है। इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, ये बताना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 1632 ईस्वी में स्थापित किया था पटना में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, ये बताना है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह ने आपको स्वराज दल की स्थापना किए थे बिहार में, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब किए थे? तो 1923 ईस्वी में किए थे, ये आपको याद होगा। वास्तव में जो स्वराज दल था वह आपको मोतीलाल नेहरू और उसके बाद में चित्तरंजन दास द्वारा जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, उसी की एक शाखा थी जो बिहार वाली शाखा थी। तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा यह आपको यहाँ पे गठन किया गया था और आपको नेशनल लेवल पे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा यह स्थापित किया गया। CR दास के इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार के इकाई का अध्यक्ष आपको गठन जो किए थे वो श्री कृष्ण से किए थे, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए इनमें से कौन जो है समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे, ये बताना है। न्यू इंडिया से संबंधित कौन थे, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट जो थे वह आपको न्यू इंडिया से संबंधित थी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने आपको स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवनीश कुमार दत्त ने किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1929 में किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने का कारण हुआ था, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी लगाने पर कर लगाए जाने का कारण हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बहावी आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने के कारण से इसका विद्रोह हुआ था, बहावी आंदोलन हुआ था वो। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में आपको अवरुद्ध किया गया था, ये बताना है। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र के मामले में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको
सी अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत में आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 40 में शामिल है। ये आपको पता ही है। आपको राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाने जाने का सब प्रस्ताव सभी कुछ जो है आपको इसी के अंतर्गत में आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। दिए गए ऑप्शन से चुनना है। आमिर खान दिए हुए, पंकज त्रिपाठी, शाहरुख खान और अजय देवगन। तो दिए गए ऑप्शन में डी अर्थात अजय देवगन को आपको 3 बार जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधान सभा का गठन होता है वह धारा कौन सी है, ये बताना है। तो वह धारा आपको सी अर्थात 170 है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद आपको 170 के तहत आपको राज्यों में विधानसभाओं का गठन करने का प्रावधान है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, ये बताना है। आपको संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति जो होता है वह कार्यकारी अध्यक्ष होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, और जबकि राज्य में जो है राज्यपाल होता है और आपको केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये बताना है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फिर सबको यहाँ पर दिया गया है। आपको भाग जो है 9 दिए गए हैं। भाग आपको 6 और 3 और 4 के क दिए गए हैं। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात 9 भाग में यह दिया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, जो 1992 में यह संविधान के 9वें भाग के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा आपको प्रदान किया गया। कितना में, तो 1992 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, ये बताना है। तृतीय तल जो है कब जोड़ा गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1992 में जोड़ा गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 73वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी आपको ध्यान 73 और 74वें संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ये बताना है। जल दूत ऐप के किसके द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 महीने चला था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत में, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, ये बताना है। अमीर कोही किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फ्रेंड्स आपको चंगेज खां का मूल नाम क्या था, ये बताना है। चंगेज खां का मूल नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात तेमुचिन जो था इसका मूल नाम था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जन्म की बात कीजिए फ्रेंड्स तो 1162 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मंगोलिया में हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां के बारे में। नेक्स्ट आपको दिया है हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी इसका स्रोत है, ये बताना है। हाथी गुफा अभिलेख किसका यह स्रोत है जानकारी का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खरवेल का राजा खरवेल का जो है शासक का कह सकते हैं, इसका यह जानकारी का स्रोत देता है यह हाथी गुफा अभिलेख। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये बताना है। तो जानते ही हैं आपको ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी लिपि जो है वह आपको दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है परिवर्तनशील आपको विनियमन दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ये बताना है फिर सबको। तो दिए गए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है रुपये का
मूल्यह्रास, रुपए के अवमूल्यन या रुपए के अधिमूल्य या रुपए के पुनर्मूल्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात रुपए में मूल्यह्रास कहलाएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है, ए बताना है। सिडबी का पूरा नाम क्या है, ए बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का पूरा नाम होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1990 में किया गया था। ए आपको ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह लखनऊ में है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है इसका आपको मुख्यालय है सिडबी का। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। दंडकारण्य आपको का पठार किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। इसका जो क्षेत्रफल है वह 92,300 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखेंगे, 92,000 आपको 300 किलो वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, ये बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूछा जाता है फ्रेंड्स आपको सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, ये बताना है वहाँ पर। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात सैंडल पीक जो है यहाँ की सबसे ऊंची आपको चोटी है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बात कीजिए फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई की, तो यह आपको 700 कितना है, तो 732 जो है मीटर ऊंचाई है इसकी ऊंचाई, पीक ऊंचाई सैंडल आपको पीक की। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नौ नालंदा आपको महाविहार किसके लिए विख्यात है, ये बताना है। नौ नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात पाली अनुसंधान संस्थान के लिए यह प्रचलित है, यह विख्यात है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण जो है गन्ना उत्पादन में अग्रणी आपको जिला है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पूना पैक्ट का उद्देश्य था, क्या था पूना पैक्ट का उद्देश्य, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसका मूल उद्देश्य था। ए सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये बताना है। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह पटना में हुआ था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे, ये बताना है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात आपको काली किंकर दत्त जो थे यह इसके राइटर थे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ से है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, ये बताना है। त्रिपुरी अधिवेशन में, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात पटाभी सीतारामैया को हरा करके यह अध्यक्ष बने थे। पटाभी सीतारामैया यह आपको गांधी जी के द्वारा आपको खड़ा कराया गया आपको अध्यक्ष था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये बताना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में फिर से यहाँ पर उन्होंने आपको मूक न्याय का प्रकाशन किया था, ये आपको कथन सत्य है। उसके बाद ये है उन्होंने बहिष्कृत है आपको हितकारिणी सभा का भी स्थापना किया था, ये भी कथन सत्य है। उनका जो है 1556 में देहांत हो गया था, ये भी 1956 में देहांत हो गया था, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया विधि के प्रश्न पर भारतीय
सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है, ये बताना है। विधि के प्रश्न पर किसको अधिकार है यह, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे संविधान में 143 के तहत यह अधिकार देता है, ये भी रखिएगा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार आपको उच्चतम न्यायालय से है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, केंद्र तथा राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्षेत्र कौन सा है, ये बताना है। तो यह आपको प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित आपको सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सूचीबद्ध है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान 2 में दिया हुआ है समान नागरिकता संहिता, छोटे परिवारों का मापदंड, और 4 में दिए हुए है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा कौन सा शामिल है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको मुख्य रूप से एक अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा दिया हुआ समान नागरिकता संहिता, ये आपको सिर्फ शामिल है। इस तरह से आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। कौन सा मानव अधिकार जो है भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार भी है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार जो है यह आपको मानव अधिकार एक तरह से आपको मौलिक अधिकार में भी शामिल है भारतीय संविधान में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध होता है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अर्थात संवैधानिक निराकरण का आपको अधिकार आपको सभी को यह प्राप्त होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य अथवा कृत्यों को निर्वाह करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, तो ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात अनुच्छेद 65 के तहत डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है, ये बताना है। राजपथ का नाम बदलकर इसने कर्तव्य पथ रख दिया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, किस अधिवेशन में, ये पूछा रहा फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, इसमें प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है, ये बताना है। कानून की उचित प्रक्रिया का, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात कानून का उचित अनुप्रयोग ही इसका मूल अर्थ होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, ये बताना है। कौन सी संस्थान जो है आपको विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात नाना देशी जो था यह आपको विदेशी व्यापार से संबंधित था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाता है, ये बताना है। दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोपुरम कहलाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। और यह जो शैली से बनी होती है वह कौन सी शैली से बनती है, द्रविड़ शैली से बनी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं वह द्रविड़ शैली से बने होते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये बताना है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 1924 में जो हुआ था आपको बेलगांव अधिवेशन, उसका इन्होंने अध्यक्षता किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, धान कटका जो एक महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह वास्तव में यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अवस्थित था। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से है फ्रेंड्स आपको प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में आपको कोरकाई या पुहार और मुचीरी के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे इन नामों से, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको बी, आपको बंदरगाह जो था इन नामों से प्रचलित था, चाहे वो आपको कोरकाई हो, चाहे आपको पुहार है, चाहे आपको मुचीरी है, इन नामों को, यह नामे जो है बंदरगाह को दिया जाता था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बंदरगाह को कहा जाता था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं में उल्लेखित आपको वट्टा किरुतल की प्रथा की व्याख्या करता है, ये बताना है। वट्टा किरुतल की प्रथा का व्याख्या आपको किस संगम कविताओं में उल्लेखित मिलता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स डी, अर्थात युद्ध में पराजित राजा ने खुद को भूखा रहकर आत्महत्या कर ली, ये आपको मिलता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आत्मकथाएं न केवल जानवरों और पौधों के जीवन की संपत्ति है, बल्कि चट्टानों, बहते पानी और कई प्रकार के प्राकृतिक वस्तुओं का भी एक संपत्ति है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय द्वारा जीवित नहीं माना जाता है। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से धार्मिक संप्रदाय में से किस एक की मूल मान्यताओं को दर्शाता है, ये बताना है। ये जो आपको किसकी यह धार्मिक कथन के रूप में था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जैन धर्म का यह सिद्धांतिक रूप से था यह फ्रेंड्स, यह कथन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए अब, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध और नदी से राजधानी शहर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर सह जल सेतु का निर्माण करवाया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात देवराय प्रथम ने करवाया था, ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। और 15वीं शताब्दी में करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दीवार, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था, ये बताना है, किस अधिनियम के द्वारा। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत यह किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ से फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको इन्वेसिव स्पेशलिस्ट ग्रुप जो वास्तव में ग्लोबल इनोवेटिव स्पीशीज डाटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है, ये बताना है। तो यह वास्तव में आपको अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से संबंधित है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए, भारत के कुछ तटीय इलाकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध आपको इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं, ये बताना है। इल्मेनाइट और रूटाइल किसका स्रोत है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात टाइटेनियम का यह मुख्य स्रोत है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह खनिज पदार्थ है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कांगो बेसिन का हिस्सा है, ये बताना है। कांगो बेसिन का हिस्सा कौन है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कैमरून जो है कांगो बेसिन का हिस्सा है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कांगो बेसिन ब्राज़ील और इंडोनेशिया के साथ आपको दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय आपको पीटलैंड का घर भी है, ये भी आपको ध्यान होगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने भोजन के स्रोत की दिशा और दूरी बताने के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए आपको बैगल नृत्य करता है, ये बताना है। कौन सा जीव, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात मधुमक्खियाँ जो है यह आपको ऐसा करता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैगल नृत्य करता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय गिलहरियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार आपको करना है। भारतीय गिलहरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन उसके बारे में सही है, ये बताना है।
फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि ये ज़मीन में बिल बनाकर घोंसला बनाते हैं। यह गिलहरी के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, भारतीय गिलहरियों के बारे में। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि ये ज़मीन में बिल बनाकर घोंसला बनाते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट में आपको सेकंड में दिया हुआ है वे अपने खाद्य सामग्री जैसे मेवे और बीज ज़मीन में जमा करते हैं, ये कथन आपको सत्य है। इसके बारे में ये आपको सर्वाहारी भी होते हैं, ये भी आपको कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में 2 और 3 जो है सही है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फिर सबको नेक्स्ट आपको दिया हुआ यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपको कौन पेड़ या लकड़ी के गट्ठर के छेद से कीड़ों को खुरचने के लिए छड़ी की सहायता से एक उपकरण बनाता है, कौन सा यह बनाता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात ओरंगुटान जो है ऐसा करता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित पर आपको विचार करें। फर्स्ट में दिया हुआ है एरोसोल, दूसरा में दिया हुआ है फोम एजेंट, तीसरा में दिया आपको अग्नि रोधक और चौथा में दिया आपको स्नेहक। प्रश्न आपको दिया हुआ है उपरोक्त में से कितने के निर्माण में हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में से कितने के निर्माण में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया गया है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में फिर से आपको चारों के लिए अर्थात सभी चारों के लिए हाइड्रोफ्लोरो आपको कार्बन का इस्तेमाल किया गया है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उल्बाचिया पद्धति की चर्चा कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है ये बताना है। वोल्बाचिया पद्धति किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरल बीमारियों के नियंत्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस पद्धति का, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी जो मात्रा है चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी वेग जो है निर्दिष्ट करती है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीला गैस होता है यह उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है वह कौन सा विटामिन है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया ये बताना है। पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये बताना है फिर से आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात आर्बिड आपको कार्लसन को दिया गया है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि क्या कारण है इसका। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं इसलिए अदरक जो है तना है न कि जड़ है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है ये बताना है। प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है मानव शरीर में। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक तत्व में आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः जो है आपको 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना है ये बताना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए अर्थात 18 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या में आपको न्यूट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन वास्तव में संख्या ज्ञात हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से, और यहाँ पे 20 दिए हुए हैं न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ने पर आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, लवण का क्या उपयोग होता है आहार में ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में कि जल में भोजन के कणों को आपको विलेयता को बढ़ाना, ये आपको फ्रेंड सही नहीं है। भोजन में पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, ये भी सही नहीं है।
पकने के प्रक्रिया को सरल बनाना, ये भी सही नहीं है। भोजन के स्वादिष्ट बनाना, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वादिष्ट को बढ़ाना, स्वाद को बढ़ाना, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पशु प्रोटीन को सर्वप्रथम आपको पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह आपको अनिवार्य एमिनो एसिड में भरपूर होता है, इसीलिए इसे हम लोग प्रथम श्रेणी के प्रोटीन के रूप में माना जाता है इसे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वसा जो है उपस्थित होती है और वसा में जो ट्रांस फैट होता है वह कैंसर के कारक होते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है लोहे की कमी में से कौन सा रोग होता है ये बताना है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दिए गए ऑप्शन में आपको दिए गए ऑप्शन में फिर सबको ऑप्शन नंबर डी ग्वाइटर के लिए यह डी इसका राइट आंसर जाएगा। वास्तव में लोहे की कमी से शरीर के अंदर में रक्तहीनता होती है जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के अलावा ग्वाइटर भी इसके कारण होते हैं, अर्थात लोहे की कमी। तो यहाँ पे कहीं पे आपको एनीमिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो एनीमिया नहीं है तो यहाँ पे ग्वाइटर भी होगा क्योंकि ग्वाइटर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोहे की कमी से ही होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सूची में मिलान करना है फ्रेंड्स। आपको फर्स्ट में दिया हुआ है वीटी कल्चर का दिया हुआ है, तो इसका मिलान फर्स्ट में वो वीटी कल्चर है, तो यह आपको वास्तव में अंगूर की खेती से हो जाएगा, अर्थात ए का जो है यह आपको 4 हो जाएगा। जबकि वीजी कल्चर का जो है यह संबंध वृक्षों की कृषि से है, वृक्षों की कृषि से, अर्थात यहाँ पे आपको 3 हो जाएगा। जबकि पीसी कल्चर जानते ही आपको मछली पालन से होता है पीसी कल्चर, जबकि आपको ओलिरी कल्चर जो है यह सब्जी की खेती से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप मिलान भी कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है ये बताना है। निम्नलिखित में कौन जो है पादप हार्मोन का है वो बताना है। तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है, दिए गए ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा तना है, तना कौन सा है उसका ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में कौन तना है, तो अदरक जो है एक तना का रूप होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया था। रक्त कैंसर के उपयोग में पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको किसका आपको उपचार हेतु इस्तेमाल करते हैं दिए गए ऑप्शन में। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस 32 का इस्तेमाल जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स आपको यहीं पे आपको आयोडीन 131 भी दिए हुए यहाँ पे आयोडीन 131 का इस्तेमाल जो है या उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। जबकि सोडियम 14 भी दिए हुए हैं यहाँ पर फिर आपको, तो इसका उपयोग जो है आपको रक्त परिसंचरण व्यक्तिक्रम उपचार के लिए किया जाता है, ये भी आपको साथ ही साथ आपको कोबाल्ट 16 दिया हुआ है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ट्यूमर कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। चारों के बारे में याद रखेंगे, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात रक्त कैंसर के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है ये बताना है। डेंगू बुखार में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मनुष्य के अंगों में से कौन एक आपको हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक आपको सुप्रभाव्य है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन नंबर को तो राइट इसका ऑप्शन नंबर ए अर्थात आँख जो है सर्वाधिक जो है सुप्रभाव्य होती है, अर्थात प्रभावित होती है ये बताना है। ये आपको विकिरणों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है, तो यह आपको आँख हो जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरणों से प्रभावित होने वाला। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है ये बताना है। हंसने वाली गैस कौन सी है, तो जानते ही हैं आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाली गैस होती है, हंसाने वाली गैस होती है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया प्रकाश संश्लेषण का आपको उपोत्पाद है कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद के रूप में कौन सा चीज़ निकलता है, तो ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है ये बताना है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको
सी अर्थात लेवोजियर को कहा जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 79 से जो क्वेश्चन है यह आपको सेट नंबर 8 में हमने डीएनए की खोज किसने की थी, इसका हमने गलत आंसर बता दिया था, इसको ठीक कर लेंगे। आपको जेम्स आपको वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने आपको किया था, इसको आप ठीक कर लेंगे। आपको सेट नंबर 8 का यह क्वेश्चन है जिसमें हमने इसका आंसर जो है डी बता दिया था, यह इसका आंसर आपको ए होगा, इसे ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम या ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, ये बताना है किसकी निगरानी के लिए। तो दिए गए ऑप्शन में सबको ऑप्शन नंबर डी अर्थात मस्तिष्क के निगरानी के लिए, अर्थात यह वास्तव में एक प्रकार का उपकरण होता है ईईजी, जिसकी सहायता से हम लोग मस्तिष्क में विद्युत संवेगों को रिकॉर्ड करते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, ये बताना है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा पूछ रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के आपको 7600 एंगस्ट्रम के बीच में यह होता है दृश्य आपको स्पेक्ट्रम का आपको तरंगदैर्घ्य। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका होता है, किसका बना होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, यह जिप्सम का बना होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस आपको एकलक का बहुलक है, ये बताना है। आपको टेफ्लॉन के बारे में पूछ रहा है किसका एकलक या बहुलक है, तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह दिए गए ऑप्शन में ए टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का यह आपको एकलक आपको बहुलक है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए हुए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिका जिम्मेवार है, पानी के स्थानांतरण के लिए कौन सा कोशिका जिम्मेवार है, ये बताना है। तो जानते ही आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यहाँ पर काष्ठ ऊतक, जिसे हम लोग जाइलम के रूप में जानते हैं, जाइलम यहाँ पर दिया हुआ है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे काष्ठ ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इस प्रकार से यह सेट आपको कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। जो भी इसके बाद में क्वेश्चन दिए गए हैं वह मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, तो उसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, उससे जुड़ करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें इसकी सूचना आपको पहले मिल जाए। फ्रेंड्स इस तरह से आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।